उसको मैं रेकमेंड कर सकता हूँ कि वो सेकेंडरी व्हीकल रख सकता है, सिटी में चलाए, उसको वीकेंड ट्रिप्स के लिए लेके आए, परफेक्ट गाड़ी है। सो ये मेरी वाइफ के लिए लव एट फर्स्ट साइट कार थी। बट क्या हो रहा था, जब खराब सड़क आ रही थी तो मैं उनको यूं ओवरटेक करके निकल जा रहा था और वो बेचारे गड्ढे बचा रहे थे। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ मारुति सुजुकी जिम्नी है और उसके ऑनर है जतिन जी। तो जतिन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। तो क्या है कि बहुत सारे लोग जिम्नी के बारे में बहुत कुछ बोलते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जिम्नी खरीदते भी जा रहे हैं। जिम्नी लोग क्यों खरीद रहे हैं, थार क्यों छोड़ रहे हैं? तो आज मेरे साथ जतिन भाई मिल गए हैं, इनसे पूछा जाएगा थार क्यों छोड़ा। थार छोड़ने का रीज़न ये है कि इसका साइज़ कॉम्पैक्ट है, ठीक है, और दूसरा ये है, ये उतनी ही केपेबल है जितनी थार केपेबल है। मोर ओवर इसकी ड्राइव क्वालिटी बेटर है, ठीक है। और मेजर मेरे को ये था कि मेरे को एक केपेबल कार जो कि एक फिट हो सके सिटी में भी, मेरे को वो चाहिए थी, तभी मैंने उसको चूज़ करा। जतिन भाई, क्या करते हो आप? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मेरा एक छोटा बेटा है और मेरी एक वाइफ है। सो बेसिकली अरे वाइफ तो एक ही होती है। गाड़ियाँ कितनी हैं? गाड़ियाँ 2 हैं। अच्छा, गाड़ियाँ 2 हैं, ये अच्छी चीज़ की आपने। अब एक चीज़ बताइए, आपने जब ये खरीदा तो परिवार का कितना साथ मिला कि खरीद लो? परिवार का साथ, मेरे को पूरा साथ परिवार का ही मिला। चॉइस क्योंकि मेरी वाइफ की थी ये, सो मेजरली उसके चलाने के लिए ही है, तो वो साथ मिला मुझे। इसमें क्या अच्छा लगा? इसमें वही इसका कॉम्पैक्ट साइज प्लस इसका जो चीते वाली चाल है, कहीं भी चढ़ जाएगी। आप अगर बोलोगे कि इस पेड़ के टीले पे चढ़ा दूँ, वो टीले तक पे चढ़ जाएगी, ऐसा है। चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने की पड़ी थी आपको ये? मेरे को रफली 12,15,000 ऑन रोड। तो ये मैनुअल है? नहीं, ऑटोमेटिक। कौन सी, जेटा ऑटोमेटिक? जेटा। अच्छा, BH नंबर है, इस वजह से इतने सस्ते में पड़ी है। देखो, हाँ मतलब BH नंबर है, क्या है कि एक शोरूम प्राइस के आसपास बता रहे हैं जो इनको पड़ा है, क्योंकि BH नंबर पे। हाँ, BH थोड़ा बताइए कितना रजिस्ट्रेशन जाता है, कि कैसे ले सकता है कोई? BH अगर आप मतलब सपोजिटली अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हो जो कि 5 स्टेट से ज़्यादा हो, ठीक है, और उनका GST रजिस्ट्रेशन हो 5 स्टेट्स में, तो आप BH नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि आपका ID कार्ड प्लस 2 जो गवर्नमेंट मांगती है वो गवर्नमेंट फॉर्मेट में। तो अगर आप वो प्रोवाइड कर लेते हो तो ईजिली BH नंबर हो जाता है। और कितना इसका चाहता है चार्जेस लगभग? रफली मेरा जो इनिशियल चार्ज था वो था 13,500। हाँ, ठीक है, और उसके बाद मतलब उसमें था पहले 2 साल के पैसे प्लस रजिस्ट्रेशन अमाउंट, और अब हर 2 साल के 10,000 रुपये जाएंगे। अरे बहुत बढ़िया, मतलब लकी है भैया। मतलब 10,000 रुपये देंगे। मैंने कितना गाजियाबाद में 1 लाख कुछ हज़ार रुपये, 42,000 रुपये के आसपास वहाँ पर भरा था। हाँ, ठीक तो है नोएडा से ही, वही आपका गाजियाबाद यूपी वाले ब्रैकेट में ही आएगी। अच्छा, उसी ब्रैकेट में आएगी। तो आपने इसमें कुछ करवाया है? इस पे वही थंडर किट जो मिली थी वो है। हाँ। और मैंने उसके बाद फॉग लैम्प्स लगवाए हैं और लाइट्स अपग्रेड कराई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो परफॉर्मेंस पहले वाली बेटर था, ज़्यादा अच्छा लग रहा है लाइट जो करवाया? बहुत मतलब डे एंड नाइट का डिफरेंस है। कितना पैसा खर्च किया आपने इस पे अलग अतिरिक्त काम से? अतिरिक्त काम में 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। हाँ जी। और क्या क्या चीज़ें करवाई? और कुछ नहीं, और सब कुछ। टायर करवाया है, टायर में कौन सा टायर स्वैप करा दिया, जियो लैंडर लगवा लिया 215। तो आपको लगता है कि स्टॉक टायर से बेटर ये हैं? है, कहीं ना कहीं है। रीजन स्टेटेड, ये बेटर ग्रिप देता है, ठीक है। जो आप स्टॉक चलाते थे उसमें थोड़ा मेरे को ऐसा लगता था वो बाउंसी थी, इसने इसको ग्रिप ज़्यादा दी। बट एक डाउनसाइड इसकी ये है कि एवरेज जो है वो 1.5 का कम हो गया है। तो स्टॉक में मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने 501 किलोमीटर चलाया था, स्टॉक में रफली 13 का एवरेज निकाल रही थी। अच्छा। अब जो कि 11.5 हो गया। 11.5 हो गया। कितने चला चुके हो अभी आप? 2,500। कंफर्ट की अगर बात करें तो आपको कितनी कंफर्टेबल लगती है? कंफर्टेबल सिटी में बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। नैरो स्पेसेस में बहुत कंफर्टेबल है। 80 की स्पीड के नीचे बहुत कंफर्टेबल है। 80 से ऊपर बाउंस करने लगती है, थोड़ा नाचने लगती है। सो हाईवे कार नहीं है, सिटी कार है। सिटी और ऑफ रोडिंग, ऑफ कोर्स। सिटी और ऑफ रोडिंग है। मैंने उस कंफर्ट की बात की थी, जब आपका परिवार बैठता है तो कितना खुश रहता है? परिवार खुश रहने का मतलब एग्जैक्टली ये है कि मैं आपको एक ट्रिप का बताता हूँ। सो इसकी ये वाली सीट जो है वो पूरी पीछे रिक्लाइन होके पूरा, आप एक टाइप से एक स्लीपिंग कोच बना सकते हो इसको। सो वाइफ और बेटा यहाँ पे पूरा सेटल हो गया था, वो पीछे की बेल्ट लगा ली थी उन्होंने। सो पीछे से लेके आगे तक उनका पूरा हो गया था। हमने रफली 350 किलोमीटर की ट्रिप करी थी और उसमें वो 200 किलोमीटर वैसे गए थे फुल कंफर्ट में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बूट में आपको लगता है परफेक्ट जगह है? परफेक्ट है। सो आपके पास अगर कैबिन बैग्स हैं तो हमने कैबिन बैग्स रफली 4 कैबिन बैग डाल दिए थे इसमें, जो कैबिन लगेज होता है, और 2 लैपटॉप बैग्स। सो आई थिंक वो एक कॉम्पैक्ट फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं। किसी पर्पस के लिए आपने खरीदी थी, या देखा आपको लगा कि चलो यही लेना चाहिए, फटाक से ले लिया? या कुछ और आप देख रहे थे कि आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए जो एडवेंचर कर सके, मस्ती कर सके? नहीं, सो ये मेरी वाइफ के लिए लव एट फर्स्ट साइट कार थी शुरू से ही, ठीक है। सो उन्होंने मतलब ये था कि मैं उनसे जब डिस्कस करता था तो वो यही बोलता था कि ये गाड़ी अगर 2 लाख रुपए सस्ती होती तो मैं ऐसे ले लेता। तो जब हमको डिस्काउंट्स का पता लगा कि अब 2.5 लाख रुपए सस्ती हो गई है, तो उसने बोला कि आप ले लो, बस हमने ले ली। अच्छा, किसी को आप क्यों रिकमेंड करेंगे जिम्नी? रिकमेंडेशन ये होगी, अगर किसी के पास एक प्राइमरी व्हीकल है, ठीक है, जो कि वो हाईवेज कर सकता है, जिससे इंटरसिटी ट्रैवल कर सकता है, मोर ओवर अ सेफ व्हीकल प्राइमरी, ठीक है,
उसको मैं रेकमेंड कर सकता हूँ कि वो सेकेंडरी व्हीकल रख सकता है, सिटी में चलाए, उसको वीकेंड ट्रिप्स के लिए लेके आए, परफेक्ट गाड़ी है। परफेक्ट गाड़ी आपको लगती है। और अभी तक जो आपने चलाया है उसमें ज़्यादातर सिटी रहा है या हाईवे वगैरह का ट्रैफिक भी रहा है? मिक्स। सो मैंने रफली इसमें 700 किलोमीटर प्लस हाईवे कर लिया होगा। 700 किलोमीटर हाँ प्लस जी। हाईवे। हाईवे पे आपको लगता है कि ओवरटेकिंग वगैरह में परफेक्ट कॉन्फिडेंस देती है? देती है टू एन एक्सटेंट, अगर आप इसको 90-100 के अराउंड रखो। सो मैं आपको बताता हूँ, ये पेरीफेरल जो है, सो मैं अकेले ट्रैवल कर रहा था उस पर। उस पेरीफेरल पे मैंने इसको 120 पे भी चलाया है, ऐसा नहीं है नहीं चलाया, विद सेम टायर्स, और ये होगा रफली 1 महीने पहले की बात। बट देन कॉन्फिडेंस, ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहता, और अगर आपको इमीडिएट आपके सामने कोई आ जाए या कोई मैन्योवर कर ले तो मैन्योवरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। अच्छा, अगर उसकी बात करें टर्निंग रेडियस वगैरह की, तो आपको लगता है परफेक्ट है? नहीं नहीं है? टर्निंग रेडियस बहुत वीक है इस गाड़ी का, बट देन एक्चुअल में डिज़ाइन ऐसा है गाड़ी का, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज ऐसी हैं कि वो दे नहीं सकते थे टर्निंग रेडियस। Body roll? और ये पता थी हमें चीज़ लेते हुए कि टर्निंग रेडियस कम। बॉडी रोल वगैरह का फील होता है? बॉडी रोल अबव 80, अबव 80 है, बिलो 80 कंटेंड है, जितना कॉम्पैक्ट एसयूवीज में होता है जो अच्छा, मैंने ऑब्जर्व इतना करा। कुछ कमियां होने के बावजूद वो मोमेंट कौन सा होता है जहां पर लगता है कि हाँ, मेरे या पास ये मूवमेंट मैं गाड़ी बताता हूँ है? आपको। सो आपको पता है अभी बीच में किसान आंदोलन चल रहा था, हाँ। तो मेरे को थोड़ी ऊबड़ खाबड़ रोड्स या ऑफ ट्रैक से आना पड़ा, मतलब जो कि हाईवेज नहीं थे, ठीक है। तो क्या हो रहा था, सारी गाड़ियाँ मुझसे आगे निकल जा रही थी पहले, ठीक है। बट क्या हो रहा था, जब खराब सड़क आ रही थी तो मैं उनको यूं ओवरटेक करके निकल जा रहा था, और वो बेचारे गड्ढे बचा रहे थे। अच्छा। तो ये एस्पेक्ट इसका वो है कि ये बीट कर देती है किसी को भी। 50-60 की स्पीड पे खराब सड़क पे आप पगडंडी पे चला दो तो ये उछलेगी नहीं। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर रास्ते ना हो तो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती बहुत है। ज़्यादा, बहुत अमेजिंग। अंदर जब बैठते हो तो आपको कहीं से फील होता है कि सीट छोटी है या परफेक्ट लगती है? मेरा बॉडी का फ्रेम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मेरे लिए परफेक्ट है अगर आप देखोगे। तो जतिन भाई ने क्यों खरीदी ये बता रहे हैं, और भी सर्विस वगैरह तो एक ही हुआ होगा, तो कोई और एक ही, पूछने का सवाल उस पर बनता नहीं है। वैसे और कुछ ऐसी चीज़ हो जो आप शेयर करना चाहें? और मेजर यही फैक्ट्स हैं गाड़ी के जो तो अभी क्योंकि इन्हें 2500 किलोमीटर चलाया, तो 2500 किलोमीटर चलाने वाला बंदा क्या ही बोलेगा, बहुत कुछ बता दिया है। बस इनसे चलते चलते पूछ लेता हूँ कि किस बंदे को आप ये गाड़ी सजेस्ट करोगे? आपने बताया, ऑलरेडी भी बता दिया, फिर भी मैं लास्ट में चलते चलते एक बार फिर से सवाल आपसे पूछता हूँ। जिसको एक लाइफस्टाइल व्हीकल चाहिए, ठीक है, और मेरे हिसाब से जो मीडियम टियर सिटीज़ में रहता है, जहाँ पे एवरेज स्पीड ही 60-70-80 रहती है, उससे ऊपर चलती नहीं, उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है ये कार। और प्लस मोर ओवर दिस शुड बी योर सेकंड व्हीकल, पहला नहीं। तो दूसरी व्हीकल खरीदनी हो और आप एडवेंचर तलाश रहे हैं तो जिमनी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतनी सारी गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, और जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर रास्ता कोई नहीं आता है, और बहुत सारे लोग अपनी जिमनी लेकर आए हैं। तो भैया, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।